सेंगर साहब आपके पास आता हूँ। सेंगर साहब, मोदी जी ने एक जी। जगह लोकसभा में ये भी कहा कि, या राज्यसभा में कहा था शायद, कि ईडी की वजह से तुम लोग सारे एक साथ में आए हो। यानी कि ईडी का उपयोग किया गया इस लेवल तक कि जहां पे अपोजिशन एक साथ आया है। अजीब बात है कि ईडी का डर अब संसद में भी दिखाया जा रहा है कि मैं देखो इसका इस्तेमाल कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, ताकि जितना भी दमन हो सकता है मैं करूं। और दूसरा, जहां जवाब देने की बारी आती है तो क्वेश्चन इतिहास का होता है, जवाब भूगोल के दिए जा रहे हैं। जब हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं और आप आंसर ज्योग्राफी के दे रहे हैं, ये कौन सा सिस्टम है सर, जहां पे राष्ट्रपति के एड्रेस में जो सवाल आते हैं तो प्रधानमंत्री उन सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सवालों के जवाब ही नहीं दे रहे हैं। वो तो अपने ही रट में कुछ ना कुछ बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। देश की संसद है ये कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां पे गली मोहल्ले की सड़क छाप भाषा का कोई उपयोग करेगा। सेंगर साहब। दिनेश जी, प्रधानमंत्री जी की शायद ये आदत हो गई है, वो हमेशा जो महीने में एक बार मन की बात करते हैं, तो वो चाहे कोई जनसभा हो या संसद हो, वहां पर वो केवल मन की बात करते हैं, जिसमें कोई सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं होती। ये एक अजीब सा पूरा तरीका हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहीं भी केवल आने के मामले में ही नहीं, और जो जीवन सवाल थे महंगाई से जुड़े हुए और बेरोजगारी के, उनको भी उन्होंने टच नहीं किया। ये अजीब सी बात है पूरी। और कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार नेता हूँ, बहुत लोकप्रिय हूँ, और इनको मैं राशन देता हूँ, तो मैं वो रक्षा कवच है। ये ये कैसे कह पैसा सकते हैं ये पैसा क्या आप? इनके मामा के घर से आया? ये प्रश्न हाँ, मनमोहन सिंह आप को उन्होंने किया था कि ये पैसा उन, तुम्हारे उन, मामा के घर असल से आया में जो क्या तुम है कर कि रहे हो। उनके ही भाषण जो है, उन पे ही चोट पहुंचाते हैं, किसी और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं, सोशल मीडिया में सब जगह वो दिखाए जाते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार जी ये है कि जो मुख्य मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो उनके पक्ष में है, और पक्ष में ही नहीं है, वो विपक्ष पर भड़कता है, डराता है, और उनसे सवाल करता है। सत्ता से सवाल करने की तो उनकी हिम्मत नहीं है। तो मुश्किल ये है लोगों की, कि लोगों को सच पहुंचता नहीं है। इवन आप देख लीजिए दिल्ली में, मैं पिछले सप्ताह देख रहा था कि वहां निरंतर कोई ना कोई आंदोलन, और 1,000-500 लोग वहां होते हैं, चाहे महंगाई के मुद्दे पे हो या अडानी के मुद्दे पे हो। लेकिन उनकी एक झलक भी मीडिया में नहीं, वो हमको तब पता चलता है जब कोई सोशल मीडिया के मंच पे उसकी किसी तरह की कवरेज होती है। और पुलिस का ये तरीका हो गया है, दिल्ली पुलिस का ये तरीका हो गया है कि वो हमेशा जो है उनको तितर बितर करने में लगी रहती है, उन पर जोर जबरदस्ती करती है। जबकि एक दौर में दिल्ली पुलिस सबसे देश की सबसे बड़ी सभ्य पुलिस मानी जाती थी, और मानी जाती थी कि ये इनका तौर तरीका काफी अच्छा है। लेकिन उसने अपनी दिल्ली पुलिस ने अपनी इमेज एकदम से पलट दी है, और आम लोगों को उसकी खबर ही नहीं होती है। और प्रधानमंत्री जी की इस शैली की चर्चा तो बार बार होती है, लेकिन कोई सुधार नहीं होता, और वो लगातार अपना छाती ठोक के बात करना कि आए किसी ने जो है माँ का दूध पिया हो। ये बात तो एक, कैसे प्रधानमंत्री कह सकता है, और प्रधानमंत्री को कैसे कहना चाहिए? लेकिन मुझे उनको लगा है कि वो अगर कोई संसद खुदा न को एडजस्ट नहीं खास्ता कर रहे होते कोई दिनेश जी। खुदा न खास्ता कोई आतंकवादी हमला हो गया कहीं पे, तो उस टाइम क्या कहेंगे? हाँ। मतलब आए अच्छा, माँ का आप दूध इसने पिया है कि भारत में हमला करके देखा है कोई आतंकवादी? भाई आतंकवादियों को धर्म थोड़ी है, वो तो कहीं भी हमला कर सकते हैं दुनिया में भाई। ये शब्द तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नहीं कह सकते कि हमला नहीं कर सकते। कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी देश में, आज की तारीख में हालात ऐसे हैं। तो ये शब्द कहना ही अपने आप में एक किस्म से बहुत डिसग्रेसफुल है सर ये तो। वही है कि दिन दिन उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो भाषण के, वो क्या लिख रहे हैं, कैसे कैसे तथ्य लिख रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी केवल नजर डालते हैं और भाषण अपने मन से करते हैं, उनके बारे में है। पीएमओ के कुछ लोगों से मेरी बात होती है उनकी,
तो कहते हैं भाई उनके पास जाते तो जरूर हर मौके पे, लेकिन जरूरी नहीं होता। प्रधानमंत्री अलग बोलते हैं, प्रधानमंत्री नजर डालते हैं, और जो इसके भी जाती है उसमें कोई भी तथ्य गड़बड़ नहीं होता है। प्रधानमंत्री ये तथ्यों को अपनी तरह से रखते हैं, उनका अपना स्टाइल है। और अच्छा, निरंतर इसकी आलोचना होती है, प्रधानमंत्री को सब कुछ मालूम है। आपकी देखिए, मन की बात एक दौर में जब सरकार ने काफी तैयारी की थी तो बड़ी संख्या में देखा। अब क्या हुआ है, सरकार वो खुद इतने कम लोग देखते हैं कि आंकड़े छिपाते हैं। तो तौर तरीका ठीक करने के बजाय वही शैली और आगे बढ़ रही है, और संसद में तो इस बार हद हो गई। जैसे हमारे साथी ने कहा कि विपक्ष को और आक्रामक होना चाहिए, ये सही बात है, विपक्ष को आक्रामक होना चाहिए, लेकिन आक्रामक होना क्या मुद्दा होता है? फिर वही शैली जो प्रधानमंत्री के लोग अपनाते हैं, तो क्या उसी को हम आक्रामक कहेंगे? भाई आक्रामक तो तथ्य होते हैं, आक्रामक तो तेवर होते हैं, और मुझे लग रहा है कि वो तेवर रहे हैं, केवल कांग्रेस के ही नहीं, और लोगों के रहे हैं। लेकिन अब ये निर्भर पड़ता है कि संसद में जो बहस होती है उसका ज्यादा मायने नहीं रह गया है। अब अगर विपक्ष को दबाव बनाना है तो आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। कांग्रेस ने कोशिश की है, सड़क पर उतरी है, LIC के और स्टेट बैंक के एफओ में प्रदर्शन किया है, और काफी जोरदार रहेगा। मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में और यूपी में जितनी उनकी ताकत नहीं दिखती थी, यूपी में तो दिनेश जी मेरी जानकारी है कि छोटे छोटे कस्बों में, छोटी छोटी जगह, मतलब चाहे कांग्रेस 1,000-500 ही रहे होंगे कहीं इकट्ठे हुए, और घंटों उन्होंने प्रदर्शन किया, नारे लगाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ताकत मिल रही है, कांग्रेस तो उतर रही है। लेकिन अज्ञात कारणों से जो विपक्षी दल है, जैसे यूपी में कांग्रेस संगठन बहुत कमजोर है, जग जाहिर है, वहां सपा बसपा मजबूत है। लेकिन बसपा के बारे में जानते हैं कि उसकी रणनीति बड़ी रहस्य में है, वो सरकार के साथ है या सरकार के खिलाफ है, केंद्र के, पता नहीं चलता। मुझे लग रहा है कि उसको बीजेपी से ज्यादा खतरा सपा और कांग्रेस से। और जो मायावती जी हैं वो हमेशा आक्रामक होती हैं, तो उनके बारे में कहना जी का ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन सपा अपने आप तो मुद्दे उठाती है और वहां करती है, जी लेकिन जब कोई राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो वो चुप्पी साध जाती है, या वो ऐसे सवाल उठाती है जो रिलेवेंट नहीं होते। तो जी मुझे लग रहा है कि सपा जैसे दलों की इस समय उनको देखना चाहिए, जबकि सपने उनके बड़े बड़े हैं। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो तमाम संदेह पैदा करता है। जी आज के दौर में मैं कहूंगा दिनेश जी कि कांग्रेस जितनी ताकत नहीं है, उससे ज्यादा वो कोशिश कर रही है विरोध की, जी क्योंकि जो शीर्ष में उसका नेतृत्व है वो काफी क्रियाशील हो गया है। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि राहुल गांधी, जिनको बहुत लंबा भाषण नहीं कर पाते थे, और भाषण जो है बहुत लोगों तक संवाद स्थापित नहीं होता था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनमें एक नई प्रतिभा देखने को मिली है, जिस जिसमें वो बीच बीच में उनका हास्य भी होता है, और आक्रामक काफी चुटीला होता है। जी लेकिन बीजेपी उसको उलट कर रही है। बीजेपी समझ रही है कि वो जो उनकी विनम्रता है, उनकी जो भाषा शैली संयत है, उसको कमजोरी मान रही है। जी और मुझे लग रहा है कि गोदी मीडिया कुछ कहे या उनके विश्लेषक कुछ कहें, कांग्रेस को जो अपनी उनकी परंपरा है और जो भाषा का संयम है वो बनाए रखना चाहिए। बावजूद प्रधानमंत्री सहित उनकी पूरी टीम जो है, मतलब आक्रामक होने के नाते अपनी भाषा पर भी संयम नहीं रख रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका देर सवेर हिसाब लोग लेंगे, लोगों में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, क्योंकि जी एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो धर्म के अफीम में आज भी हैं।
और बीजेपी के लोगों को घमंड है शायद कि यही कि जब चुनाव होगा तो वो महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर या बेरोजगारी पर नहीं होगा, जी वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पे ला देंगे। अभी तक उनको सफलता मिलती भी रही है, लेकिन क्या बार बार ऐसा होगा? जी क्योंकि अब महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा गांव गांव में लोगों को चोट रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं। मैं तो बीच बीच में गांव में जाता रहता हूँ, ग्रामीण इलाकों से मेरा टच रहता है, तो वहां लोग ही महसूस कर रहे हैं। और महंगाई तो केवल गरीबों को नहीं, मध्य वर्ग को भी बहुत कचोट रही है, हर स्तर पे कर रही है। अच्छी एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका स्तर और गिरता जा रहा है। इसलिए जी विश्व सूचकांक में हमारे विश्वविद्यालयों के स्तर भी लगातार गिर रहा है। जी हम देख रहे हैं इस पे कोई काम नहीं हो रहा, इस पे सरकार कुछ नहीं कर रही और इनको कभी टच ही नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मैं ये स्थितियां ऐसी हैं दिनेश जी, जी जिन्हें केवल बिठाना ही कहा जाता है। और अभी तो मुझे फिलहाल कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता है कि सरकार सही रास्ते पे आए। अब केवल एक ही बिल्कुल रास्ता है कि लोग सड़कों पे आए, आंदोलन करें। और आंदोलन भी आजकल वो हो गया है कि जब आंदोलन जब तक हिंसक ना हो, जब तक तोड़ फोड़ ना हो, तो उसमें मीडिया की कवरेज नहीं मिलती। और आजकल जिस तरह का मुख्य मीडिया है, जी 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 तो उसकी तो दूसरी ही कहानी है। बिल्कुल तो बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि देश बड़ी जटिल स्थिति में फंस गया है और बड़ा एक संक्रमण काल है। अब इससे हम कैसे उभरेंगे, कैसे कोई नई उम्मीद है, अभी तो मुझे कोई फिलहाल उसका रास्ता दिख नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल आप जी सही दिनेश। कह रहे हैं।